हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं संतोष मंडल स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल संतोष मंडल पे। आज हम पढ़ेंगे TRE 3.0 री एग्ज़ाम के PRT में पूछे गए मैथ के प्रश्न को हल करेंगे बेसिक एंड स्मार्ट अप्रोच के साथ। 37 नंबर प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसका लंबाई कितना होगा। तो इसके सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल बी बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी कितना है 26 सेंटीमीटर। तो इसको अगर करेंगे एल प्लस बी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसके दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड और एक आपका स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच में बनाएंगे बाद में, पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं। तो एल प्लस बी आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एल माइनस बी हम निकाल लेंगे, उससे जल्दी हमारा एल भी निकल जाएगा और बी निकल जाएगा। एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, जिसमें एल प्लस बी कितना दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू ए बी कितना दे रखा है, सॉरी एल बी होगा यहाँ पे, एल बी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये डालेंगे यानी 169 माइनस 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा 49 यानी एल माइनस कितना होगा 7, एल माइनस 7 हो गया। तो इसका एल निकालने का यदि ए माइनस बी बराबर 13 दिया हो और ए माइनस बी बराबर 7 दिया हो, तो सबसे पहले एल निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 13 और 7 20 में से आधा जाएगा, एल का मान निकल जाएगा और बी का मान इसमें से घटा के 13 में से 7 को घटाएंगे 6 होगा, 6 में से 2 को भाग कर देंगे, बी का मान निकल जाएगा। तो आपका एल लंबाई पूछा है तो लंबाई में एल डाल देंगे। स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से कैसे बनाएंगे, कोई दो संख्या ऐसा लो जिसको जोड़ने पे 13 हो जाए और गुना करने पे 30 हो जाए। तो इसमें कोई ऐसा संख्या है ही नहीं। 10 के अलावा 10 और 3 को हम जोड़ सकते हैं। 6 में क्या जोड़ेंगे, 6 में 7 जोड़ने से नहीं होगा और ये 8 में 5 जोड़ने से नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है 10, यानी ऑप्शन के मेथड से हम बना सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान क्या होगा, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73। इसको अल्टरनेट गुना करने पे 2x प्लस 9y बराबर 231 हो जाएंगे और 6x प्लस 4y बराबर 146 हो जाएंगे। इसको माइनस करने पे ये कट जाएगा, आपको ये 5y बराबर 85 होगा, 5 होगा तो 5 से ये 85 कटेगा तो y का मान 17 यानी 17 होगा। फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पे आपका x का मान निकल जाएगा। और दूसरे मेथड से बनाएंगे हम, सबसे पहले हम ये फर्स्ट ही को लेंगे। फर्स्ट का मान यदि हम x फर्स्ट समीकरण में रखते हैं 1 में, तो 13 का 13 गुने 2 प्लस 3 गुने 17 आपका 70 इतना आ जाता है, 77 आ जाता है। तो दूसरा कोई मान ही नहीं रहेगा, उसमें सर्टिफाइड करेगा तो एक ही मान है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। दूसरा है 47 नंबर प्रश्न है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को a प्लस बी से भाग देने पे प्राप्त भागफल क्या होगा। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में होगा कॉस्ट के अंदर में। तो उसको ए से ये इससे कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपका ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया था और ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला ही है। 56 नंबर प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो एक समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर होगा तो डाला गया विकर्ण बीच में जो रहेगा इसमें लंब बनता है। लंब बनने के कारण आधे आधे में विभाजित होता है, तो ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर होगा तो बी इधर हो जाएगा। जब
ये सामने वाला कोण आपका कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपको निकालने का इसका फार्मूला। तो ये कितना भुजा है, 4 भुजा, तो एक भुजा का मान ये निकलेगा, तो 4 भुजा का मान ये निकल जाएगा आपको। डायरेक्ट फार्मूला ही रहता है ये सब। और इसमें दिया गया प्रश्न इतना का वर्ग रूट 4489 का वर्ग रूट 67 है। तो इसका इतने का जोड़ इतने का जोड़ और इतने का जोड़ इतने का जोड़ कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। इसको कट कीजिए यहाँ पे। अब जैसे 0.67 होगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल होगा 0.067 होगा, और इसका होगा 0.0067 होगा, और इसका होगा आपको 6.7। तो इसको जोड़िएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका ट्रिक ही आप बोल सकते हैं 6.7 इसका होगा, इससे सब छोटा ही है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा ही है, तो इससे आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले पहला दिन रविवार होगा, तो 8 तारीख को भी रविवार होगा, 15 तारीख को भी रविवार होगा, 22 तारीख को भी रविवार होगा, 29 तारीख, यानी महीने में 5 रविवार हो जाएंगे। 5 रविवार हो जाएंगे, तो इसका शॉर्ट फार्मूला डायरेक्ट लगाओ। इसको 680 में 332 को घटाओ, 680 में 332 यानी 348, अब गुने 5 कर दो, यानी 1740 होगा। अब 1740 को 30 बराबर भागों में बांट दो, यानी 58 आएगा। यानी इससे पहले कितना था 332, और ये 58 जोड़ देने पे आपका 390 आ जाएगा। नहीं तो बेसिक से बनाओगे तो 680 गुने 5 करो प्लस 332 गुने 25 भागा 30 करोगे, तो आपको इतना और इतना आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी 4 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी x दिन में और ए और बी y दिन में पूरा करता है, तो x और y का मान याद करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 15 दिन में, बी 8 दिन में और बी सी 4 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 होगा। 120 का अब निकालेंगे एफिशिएंसी, तो 8 ए का एफिशिएंसी 8 होगा, बी का 15 होगा, और बी प्लस सी का 30 होगा, यानी बी का 15 है तो सी का भी 15 होगा। सी का एफिशिएंसी कितना होगा 15, यानी ए प्लस सी कितना काम करेगा 8 प्लस 3, यानी 23 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो कितने दिन में काम करेगा 120/23, एक्स का मान निकल जाएगा, और ए प्लस बी इतना बराबर इसका मान निकल जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का मान एक ही होगा। डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला पे ही पूछ दिया, ये सिम्प्लीफिकेशन आपका किस पे है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए और बी मानने पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर में रह जाएगा 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो आंसर 2। अ 40 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग कितना है 39 दर्जन, और प्रॉफिट कितना हुआ 13 दर्जन, तो कॉस्ट कितना लगा हो, तो 39 में 13 घटाएंगे 26 दर्जन का, तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बटे CP गुने 100, 13/26 गुने 100। अब इसको करिएगा तो 50% का आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये मेंसुरेशन का सवाल है। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, व्यास, त्रिज्या नहीं, व्यास की लंबाई ज्ञात करें, जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और इतने सेंटीमीटर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी 8 सेंटीमीटर पाए वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो पाए और आपका आर कितना दे रखा है 8 के स्क्वायर प्लस 36 पाए 5 हो जाएगा, यानी इसका होगा 64 पाए प्लस 36 पाए, इधर आर स्क्वायर, यदि पाए आर स्क्वायर होगा बड़ा, दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 100 पाए, इधर पाए आर स्क्वायर, पाए से पाए काट दो यहाँ पे, तो आर स्क्वायर का मान 100 हो जाएगा, तो आर का मान इतना। ये आंसर नहीं पूछा है, ये तो त्रिज्या का निकला, मान पूछा है किसका, व्यास का। तो व्यास के लिए डी बराबर होता है 2r यानी 10 × 20 यानी 20 होगा इसका आंसर।
एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या में प्राप्त संख्या के प्रतिशत कितनी बढ़ रही और घटी हुई। पहले 5% घटाया जाता है और 5% बाद में बढ़ाया जाता है। तो इसको डायरेक्ट हम सक्सेसिव मेथड से बना के इसको निकाल सकते हैं। सक्सेसिव मेथड निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है a+b+ab/100। इस पर आप डायरेक्ट कोई भी बढ़ाव घटाव होगा इस पर डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। -5 दे रखा है, पहले घटाया -5 होगा +10, तो 10 में से 5 को घटाएंगे फिर माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 गुने 5 यानी 50/100 यानी 0.5 होगा। अब इतना में से इतना यानी आपका इंक्रीज ही होगा। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सा है, पहले एक को तोड़ लेते हैं। रेशनलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइजेशन करने पे इसको क्या करने, रेशनलाइजेशन करने पे 18/5 + √7 गुने, यदि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा 5 - √7 5 - √7। इसको तोड़ने पे आपको निकल जाएगा 25, ऊपर में आ जाएगा 18 × 5 - √7 और 25 - 7, तो 18 से 18 कैंसिल होगा तो 5 - 7 √7 हो जाएगा इतना। तो सब में यही होगा, यानी इसको तोड़ने पे आपको 5 - 7 आएगा, इसको तोड़ने पे √7 - 3 आएगा, इसको तोड़ने पे +3 - √2 आएगा, इसको तोड़ने पे ये आएगा। तो आपको ये कैंसिल, इससे इस कैंसिल और इससे इस कैंसिल, यानी 5 - 1 यानी 4 आंसर हो जाएगा आपका। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। 1 रुपया था और 7 रुपया हो गया, कितना अधिक हुआ 6 रुपया, कितने वर्ष में 24 वर्ष में। तो इसको यानी 24 वर्ष में 6 रुपया है तो 1 वर्ष में 1/24 यानी 1/4 गुने 100 कर दो तो आपको निकल जाएगा 25% डायरेक्ट, कोई इसमें माथा पेची लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके क्रम से इतने और इतने से शायद अब विभाजित करने पे 2 से फल बचे। तो इसमें ये 5 अंक है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसको पहले काट दो, ये बचा और ये बचा, इसको घटाएं, पहले में से करेंगे तो 11 400 होगा और 11 396 होगा। तो 30 और 40 ये कटेगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है ये कट जाएगा। वो आंसर डायरेक्ट ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं इसका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।